हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड जितने भी नए चैनल से जुड़े हुए लोग हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर आपको नेट या जेआरएफ के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। जीआईसी का दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है नेट का, उससे भी रिलेटेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पीजीटी का जो सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था उससे रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के फर्स्ट से लेकर 60 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज इस वीडियो में ये पार्ट सेकंड है। इस वीडियो में 61 से लेकर के 125 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यानी कि 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है उसके लेखक बताने हैं कि कौन है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? AR देसाई हैं। यहाँ पर 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बताना है। ये 4 ऑप्शंस में से क्या सही है? तो यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, या फिर यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारत तक ही सीमित है। तो यहाँ पर सही क्या है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यानी कि हर समाज में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिन शब्द है और लोगस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान यानी कि जो समाजशास्त्र है वो 2 भाषाओं की दोगली संतान है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की दोगली संतान किसने कहा है? तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर रॉबर्ट बियरस्टेट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य है? यानी कि हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म को, प्रजा को और रति को किसने बताया है? तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? KM कपाड़िया हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तियों की सामूहिकता होती है, व्यक्तियों का समूह है, उद्देश्य होते हैं, ऐच्छिक सदस्यता होती है, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन समिति की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की तीनों विशेषताएं समिति से रिलेटेड है। इसके अलावा अस्थायी प्रकृति होती है, सोच समझकर विचार पूर्वक इसकी स्थापना होती है, नियमों पर आधारित होता है, मूर्त संगठन होता है। ठीक है, ये किसकी विशेषताएं हो गई? समिति की विशेषताएं हो गई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है। यहाँ पर बुक्स दी गई हैं और इसे मैच करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी है? बुक्स इजी है, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी स्पेंसर की। राइट आंसर ए का ऑप्शन सी हो जाएगा। द होली फैमिली किसकी है? कार्ल मार्क्स की है, तो बी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये दुर्खीम की हो जाएगी, सी का फोर्थ हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तो ये मार्क्स का हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस हिसाब से बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर राइट आंसर 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 151। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है? तो ये डिफिनेशन जॉनसन की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त की गई है? तो आई एंड मी का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था? मीड ने दिया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो स्पेंसर है ना, इन्होंने क्या किया था, उद्विकास के आधार पर समाज के प्रकार बताए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इन्होंने उद्विकास के आधार पर, यानी स्पेंसर ने उद्विकास के आधार पर समाज के प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 4 बताए थे। पहला बताया था सरल समाज, दूसरा बताया था मिश्रित समाज, तीसरा बताया था दोहरे मिश्रित समाज, और चौथा जो बताया था तिहरे मिश्रित समाज। ठीक है, पहला सरल समाज है, दूसरा मिश्रित समाज है, तीसरा दोहरे मिश्रित समाज है, और जो चौथा प्रकार है समाज का वो बताया तिहरे मिश्रित समाज यहाँ पर। ठीक है, और ये जो संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज जो शब्द है, इनका यूज़ किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इनसे रिलेटेड कौन हो जाएंगे? स्पेंसर हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। यहाँ पर ग्रुप की बताई है विशेषता। ठीक है, कौन सी है? शारीरिक सामीप्य, स्त्रीकरण, समुदाय या फिर संस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या फिर राक्षस विवाह। तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुर विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असुर विवाह हो जाएगा 72 का। इसमें क्या होता है? कन्या का मूल चुकाया जाता है। विवाह में क्या होता है? जो लड़का होता है, लड़के की तरफ से क्या किया जाता है? लड़की को या फिर लड़की वाले के जो परिवार है उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार धन दिया जाता है, फिर विवाह संपन्न होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुर विवाह, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए हैं? यहाँ पर भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन को किसने चलाया है? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 बन सकता है। यांत्रिक और सावयवी एकता की किसने बात की? ठीक है, तो दुर्खिम। फिर यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खिम हो जाएगा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जो सामाजिक एकता का सिद्धांत है किस बुक में बात की? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इस कॉन्सेप्ट की बात की है। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है किसने लघु तथा वृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया है? ये कई बार आपको बताया जा चुका है। इनसे चैनल से जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने वीडियोस देखी हैं तो उनको पता होगा। तो लघु और वृहत परंपरा जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? रेडफील्ड से, रॉबर्ट रेडफील्ड से। यहाँ पर 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? समाजशास्त्रीय सिद्धांत को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, दूसरा है संघर्ष सिद्धांत, तीसरा है स्वरूपात्मक सिद्धांत और चौथा है समाजशास्त्रीय व्यवहारवाद। तो यहाँ पर किसने बात की है? यहाँ पर डॉन मंटिंडेल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को दिया है? ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को किस बुक पर इन्होंने बात की है? तो यहाँ पर राइट आंसर ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से बताना है निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, ब्राह्मण वैश्य शूद्र को, शूद्र क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण को। तो यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज में आते हैं। 78 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के आदिम जातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के आदिम जातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर पूछ रहे हैं किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया था? सर जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की ने, पीटर एम्ब्लाउ ने या फिर मार्शल मॉस ने। तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर मेलानोव्स्की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का
पहला उल्लेख कहाँ मिला, तो राइट आंसर ऋग्वेद है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो ये वेस्टरमार्क की है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक या जनक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जॉर्ज सिमेल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 82 का। इसके अलावा अन्य विद्वानों में बात करें तो रॉस आते हैं, पार्क आते हैं, बर्गेस आते हैं, वेबर, वॉनवीस, टॉनिस, ठीक है, रॉस, पार्क, बर्गेस, वेबर, वॉनवीस और टॉनिस इसके स्वरूपात्मक संप्रदाय में आएंगे। यहाँ पर जनक पूछा है तो जॉर्ज सिमेल हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं। यह जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है, परिवीक्षा कहलाता है। एक अपराधी को जेल नहीं भेजा जाता है, उसके अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए जब छोड़ दिया जाता है, तब यह प्रणाली क्या कहलाती है, परिवीक्षा कहलाती है। यहाँ पर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो ये बुक किसकी है, ये काफ़ी बार आपके नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये योगेंद्र सिंह की बुक का है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये योगेंद्र सिंह की बुक का नाम है। इसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट और भी बुक्स हैं, उन्हें लिख लीजिए। सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया। नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी। एंड नेक्स्ट बुक है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। ये किसकी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स योगेंद्र सिंह की है, ठीक है। यहाँ पर 84 का राइट आंसर योगेंद्र सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या फिर उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। जो युद्ध है वो सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इलियट एंड मेरिल। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलियट एंड मेरिल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, किसने दिया था, तो यहाँ पर राइट आंसर गिडिंस हो जाएगा, एंथोनी गिडिंस। 87 का राइट आंसर एंथोनी गिडिंस हो जाएगा। अच्छा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो नोट कर लीजिए। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, नेक्स्ट है कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड बुक क्या बताई है, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी एंथोनी गिडिंस की। राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के संस्थात्मक पिता कौन है, यानी कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, ये पूछा गया है। तो अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनकी जो बुक्स हैं प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ द रिलीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रिलीजन ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट बुक है इंपॉर्टेंट द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी वेबर की। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हर्बर्ट ब्लूमर। राइट आंसर 91 का ऑप्शन
डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकी पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, और यह परिभाषा किसने दी है, यह आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकी पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं, यह कहना कूले का है। राइट आंसर 92 का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र नाथ या फिर केशव चंद्र सेन ने? तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? फ्राइड ने, कूले ने, ब्लूमर ने या फिर मीड ने? तो राइट आंसर मीड हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? तो यहाँ पर मैकम मेरिट, ऑप्शन सी 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी मैकम मेरिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनोसेंट्रिज्म यानी कि नरजाति केंद्रवाद शब्द किसने दिया? ठीक है, इसके जनक कौन है? तो ये समनर है। राइट आंसर 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को प्रारंभ करने वाला कौन था? ठीक है, प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को प्रारंभ करने वाला कौन था? मर्टन थे, दुर्खेम, ब्राउन या फिर मैक्स वेबर? तो यहाँ पर 97 का एमाइल दुर्खेम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? ठीक है, प्राथमिक संबंधी पूछ रहे हैं, कौन नहीं है? माता, पिता, चाचा, भाई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता, पिता, भाई तो हो जाएगा, लेकिन चाचा नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं पूछा है तो चाचा नहीं है। ठीक है, बाकी के तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ एक अनुभाविक तथा सामान्य विज्ञान है। ये कहना किसका है? तो रॉबर्ट बियरस्टेट ने ये डिफाइन किया है समाजशास्त्र को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? समुदाय का उदाहरण बताना है। एक व्यापारिक संघ है, वर्ण है, एक राजनीतिक दल है या फिर जनजातीय समूह? तो समुदाय का उदाहरण एक जनजातीय समूह है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो माल्थस, ड्यूमा, दुर्खेम या फिर कार्ल मार्क्स? तो यहाँ पर ए ड्यूमा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, बुक्स हैं, बतानी है कौन सा गलत है। तो किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी है, गिलिन एंड गिलिन की कल्चरल सोशियोलॉजी, के.एम. कपाड़िया हिंदू मैरिज, मैकेवर एंड पेस सोसाइटी? तो यहाँ पर गलत बताना है, तो के.एम. कपाड़िया हिंदू मैरिज ये गलत है, बाकी के सारे सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया है? यानी कि जो मानव समूह है उसको प्राथमिक और द्वितीयक समूह में बताया, या फिर समूह के दो प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक समूह किसने बताए हैं? तो यहाँ पर कूले, मीड, लिंटन और मार्क्स दिया हुआ है ऑप्शन में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी.एच. कूले हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, सी.एच. कूले हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था कि जो समाज है, समाज में जो समूह और व्यक्ति हैं वो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने जो ये समूह के प्रकार बताए थे वो संपर्क के आधार पर बताए थे। नोट कर लीजिए, पूछ सकते हैं किसके आधार पर इन्होंने ये जो समूह के प्रकार बताए हैं प्राथमिक द्वितीयक, किसके आधार पर बताए? तो ये संपर्क के आधार पर बताए हैं। और समाज में जो समूह और व्यक्ति हैं वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना हम जो समाज के बिना व्यक्ति की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये इनसे रिलेटेड किसने बात की है? कूले ने बात की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। यानी समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का बोध, एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। तो ये किसने कहा है? मैकेवे पेज ने, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने, रॉबर्ट बियरस्टेट ने या फिर गिलिन एंड
गिलिन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकएवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है। ठीक है, संस्कृति को, ये कई बार आपका जो नेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सोरोकिन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है, ना ही उनकी दासी, अपितु उनकी भंगिनी मानी जाती है। यह कहना किसका है। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्न्स एंड बेकर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का जो उपागम है, ठीक है, वो इसमें से कौन सा है। द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या फिर चतुर्आयामी। तो यहाँ पर त्रिआयामी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उद्विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। उद्विकास का सिद्धांत पूछ रहे हैं, वो किसने दिया है। तो यहाँ पर स्पेंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें किसने बताया है। तो यहाँ पर A.L. क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिहास संबंध क्या है। पिता एवं पुत्र के मध्य जो संबंध होते हैं वे परिहास में आएंगे, माता एवं पुत्री के मध्य संबंध है, या फिर पिता एवं पुत्री के मध्य संबंध को हम परिहास बोलेंगे, या फिर जीजे एवं साली के मध्य संबंध को। तो परिहास का संबंध जीजे एवं साली के मध्य जो संबंध होता है उसको हम परिहास बताएंगे। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण या फिर समाजीकरण। तो ये क्या कहलाएगा, सात्मीकरण कहलाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें शामिल नहीं है। दुर्खीम ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई थी उसमें से कौन सा एक नहीं है, बाकी के 3 होंगे। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत या फिर सामान्य समाजशास्त्र। तो ये सामाजिक विरासत की बात इन्होंने नहीं की थी, बाकी तीनों की बात की थी। यानी कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और समान समाजशास्त्र की बात की है। विरासत, सामाजिक विरासत की बात इन्होंने नहीं की है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है। परिवार, जाति, विवाह या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी संस्था के उदाहरण आ जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। यानी कि जो जितने भी तरह के समाज में सामाजिक परिवर्तन है वो विचारों के माध्यम से होते हैं। ये कहना किसका है, मैकएवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ या फिर मैरेल एंड एल्ड्रिस का कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑकबर्न एंड निमकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है वो दी हुई थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है उनका। और ये आपके जो नेट का एग्जाम है उसमें काफ़ी बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। सप्रवर विवाह की, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह या फिर उपरोक्त सभी। तो सपिंड विवाह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन विख्यात है। किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर बात की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है। जॉनसन ने, पार्सन्स ने, मर्टन ने या फिर कूले ने। तो प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा ये मर्टन की है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है।
निश्चित मात्रा में जो संघर्ष है वह आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक बताया है। किसने? पीएस कोहेन ने, लेविस कोजन ने, रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ ने या फिर जोनाथन टर्नर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर लेविस कोजर हो जाएगा। इनका संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के, ठीक है, औपचारिक है ये, औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। यानी व्यवहारिक रूप से कोई भी विज्ञान, मैथ को छोड़ दे और जो तर्कशास्त्र उसको छोड़ दे, तो वह स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। तो यहाँ पर ये बात किसने कही है? सोरोकिन ने कही है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो जॉर्ज सिमेल, एल.टी. हॉबहॉस, टॉनिस या फिर वॉन वीस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉबहाउस हो जाएगा, बाकी तो सारे हैं, ठीक है, हॉबहाउस हो जाएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? ऐच्छिक सदस्यता इनमें से किसमें होती है? समाज में, समिति में, समुदाय में या फिर संस्था में? तो किसमें होती है ऐच्छिक सदस्यता? समिति में होती है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा। यानी जो भारतीय समाज है वो खुला नहीं है, ठीक है, खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं है ये। और ये कहना किसका है? आर के मुखर्जी का, डीपी मुखर्जी का, जीएस घुरिये का या फिर एमएन श्रीनिवास का? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बुक है द सिटी, ठीक है, ये बतानी है किसने लिखी है, किसकी है? तो मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम या फिर हर्बर्ट स्पेंसर? तो ये मैक्स वेबर की भी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है। अच्छा, आपको पहले भी बताया गया है द सिटी, अच्छा बुक्स के अलग से वीडियोस बने हैं जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसमें द सिटी बुक के बारे में बताया गया था। तो ये 2-3 लोगों की भी है वेबर के अलावा। किनकी है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।